वाले हैं रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। तो क्लास 10 के मैथ में एक चैप्टर रचनाएं भी है, जहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक न एक रचना करने के लिए आती है। तो रचना कैसे करेंगे, कैसे उसके स्टेप लिखते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो रचनाएं में आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक आपका आता है, यहाँ पे सामने आपके लिखा गया रेखाखंड का विभाजन। आपको एक रेखा दिया रहेगा और उस रेखा को 5 बराबर भागों में या 7 बराबर भागों में इस तरीके से क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको बांटिए। उसके बाद सेकंड टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि समरूप त्रिभुजों की कैसे आप रचना कर सकते हो, समरूप त्रिभुज का। और थर्ड टॉपिक हमको पढ़ना है, अगर आपको एक वृत्त दिया हो और उस वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा जाए तो कैसे खींच सकते हो। तो 3 रचनाएं हमको आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं टॉपिक फर्स्ट, रेखाखंड का विभाजन, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। रेखाखंड का मतलब एक ऐसी रेखा जिसकी लंबाई फिक्स हो, उसे रेखाखंड बोलेंगे। एक रेखाखंड, और रेखाखंड की लंबाई कितना दिया हुआ है, 7.6 सेंटीमीटर, और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। और विभाजित जब हो जाएगा तो दोनों भागों को मापना है। तो क्वेश्चन में आपको 2 चीज दिया रहेगा, एक अनुपात दिया रहेगा और एक लंबाई दिया रहेगा 7.6 सेंटीमीटर। इसका ध्यान रखें। तो पहले सॉल्यूशन में हम करेंगे रचना के चरण में। हमने पहले यहाँ पे लिख दिया है कैसे कैसे आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ हम आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो पहला जैसे लिखा गया, सर्वप्रथम क्या करना है, एक लाइन AB ड्रा करना है और AB कितना ड्रा करना है, 7.6 सेंटीमीटर। चलिए खींचते हैं। तो सब लोग इसके ले लेंगे, पटरी लेंगे, पटरी 7.6 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। तो पटरी लेकर 7.6 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो 7.6 ऐसे आप खींचेंगे। मेरी लाइन सीधी नहीं बन पा रही है, तो सीधा लाइन एकदम बनाएंगे आप पटरी से। हम आपको बस यहाँ पे डेमो दिखाएंगे कैसे बनता है। समझिए 7.6 एक AB रेखाखंड है जो 7.6 सेंटीमीटर का है। इस तरीके से ऐसे आप सभी लोग पटरी से 7.6 नाप के खींचेंगे। तो खींच लिए। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, AB से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX खींचिए। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। तो बिंदु A पर अपना पटरी रखिए, स्केल रखिए और न्यून कोण ये 90 होता है, तो 90 से कम खींचिए। ये जाके पूरा खींचिए इसको 90 से कम ऐसे करके। तो ये 90 से कम एक रेखा क्या खींच दिए हम, AX खींच दिए इस तरीके से। थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है, दिए गए अनुपात। अब अनुपात कितना दिया हुआ, 5:8 दिया हुआ है। तो अनुपात दोनों को जोड़ लेना है। तो कितना आएगा, 13। अब हम इस AX पर 13 खंड विभाजित करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, आप अब इसमें एक गोला प्रकार ले लीजिए, कंपास। अब कंपास A को केंद्र मानते हुए, ठीक, अपने हिसाब से थोड़ा सा कंपास इतना दूरी का ले लीजिए और बराबर चाप लगाते हुए आगे बढ़िए। 13 बार लगाना है। जैसे कि आपने यहाँ पे कंपास रखा तो यहाँ पे हमने चाप लगाया, फिर यहाँ पे कंपास रखे, फिर यहाँ पे चाप लगाए। ऐसे 13 बार लगाते हुए आएंगे। कंपास में जो दूरी है बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आप और रख सकते हैं। और ये 13 इस तरीके से हमने खींच दिया। ऐसे आप खींचेंगे 13 AX खींच दिए। यहाँ पे कंपास रखना है और एकदम थोड़ी दूरी लेकर, ज्यादा दूरी न लेकर आप ऐसे चाप लगाते हैं, बराबर चाप लगाएं। अब इस सब का हम नाम दे दे रहे हैं। नाम क्या दें, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 11 12
और ये 13, इस तरीके से 13 नाम ऐसे आपको दे देना है। ठीक, यहाँ पे सब लिखा हुआ, सब दूरी बराबर होना ही चाहिए, ऐसे आपको लिखना है। अब B को A13 से मिलाइए। अब ये जो B है इसको A13 से मिला देना है। सबसे बड़ी अंक जोड़ने के अनुपात आया, तो सबसे इस B को इस 13 से मिला देना है। तो इस B को 13 से मिलाएंगे तो इस तरीके से हमने इसको मिला दिया, ऐसे आप भी मिलाएंगे। कोई इसका मेजरमेंट नहीं होगा, आप इसको B से 13 को मिला दीजिए, बस मिला दिए। अब मिलाने के बाद अब यहाँ पे कंपास रखेंगे और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, यहाँ से लेकर एक चाप लगाएंगे। हम चेंज कर देते हैं मार्कर। अब अपना यहाँ पे कंपास रखिए और इससे थोड़ा कम दूरी लीजिए, इससे थोड़ा कम दूरी लीजिए और यहाँ पे एक चाप ऐसे करके लगाइए, ऐसे करके, ऐसे कंपास यहाँ रखिए, ऐसे चाप लगाइए, लगा लिए। उसके बाद फिर इतना ही चाप, जितना चाप आप यहाँ लगाए हैं 13 था ना, 5 8 13, उन्हें 13 रख कर दिया 5 पे। अभी आप रखना बिंदु A5, अब बिंदु A5 की बारी। अब क्या करो, इसी A5 पर अपना कंपास फिक्स रखें, जितना चाप यहाँ लगाए जितनी दूरी का उतना चाप यहाँ लगाएंगे, ऐसे यहाँ भी लगाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चाप लगाएंगे, लगा दिए। चलिए ठीक, अब क्या करना है, अब अपने कंपास को यहाँ पर रखें, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर रखें। आप अपने कंपास से मेजर करिए ये वाला कोण कितना आ रहा है, जितना कंपास आएगा इतना। यहाँ कंपास सुई रखें और यहाँ पेंसिल का नोक रखें, यहाँ पेंसिल का नोक, यहाँ पे कंपास का नोक रखें, सुई का नोक। जब सुई को भी तो नाप लें, नापने के बाद उतना जितना कोण यहाँ पे हो उतना ही कोण यहाँ भी नापे। तो नापेंगे क्या हो जाएगा, जैसे मान इतना है तो हमने यहाँ पे ये ऐसे खींच लिया, ऐसे खींचे। कैसे बता रहे हैं, अपने कंपास को यहाँ पे सुई यहाँ रखना है, पेंसिल यहाँ ऐसे रखेंगे, जितना दूरी ये होगा उतना दूरी यहाँ पे ऐसे कंपास को यहाँ रखकर ऐसे चाप लगा दीजिए। चाप लगाने के बाद अब इसको आपको जहां पर भी मिले ठीक इसके समांतर, बीएक्स के समांतर एक लाइन खींचना है। इसका ध्यान रखें एकदम समांतर लाइन होना चाहिए। तो समांतर लाइन खींचेंगे कहां से, 5 से। इसको हटा देते हैं नंबर लाइन को, तो इसे खींचते हैं। तो कैसा खींचेंगे, एकदम समांतर। इससे एकदम समांतर खींचना है, इस तरीके से खींच देना है, इस तरीके से खींचना है। ठीक, तो समांतर एकदम खींचना है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रहे। ये वाला लाइन, अब ये लाइन जो है, ये पॉइंट क्या नाम दे रहे हैं इसमें, बिंदु सी, इसका नाम बिंदु सी दे देंगे। ये लाइन, ये वाली जो लाइन है A5C, इसका ध्यान रखें, A5C समांतर होनी चाहिए BX की। थोड़ा सा मेरा डायग्राम थोड़ा सा, क्योंकि हमने कोई स्केल का यूज नहीं किया है, इसे थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बैठा, लेकिन आप जैसे हम बता रहे हैं अगर ऐसे बनाएंगे तो आपका ये पूरा लाइन एक दूसरे के समांतर ही रहेगा। लाइन तिरछा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपने बिंदु C प्राप्त कर लिया। अब क्या करना, बिंदु C क्या कर रहा है, लाइन AB को 5:8 में विभाजित कर रहा है। कितना, 5:8 में। ये आपका पूरा कितना था ये बताओ, ये पूरे देश में कितना था आपका, 7.6 सेंटीमीटर था। अब आप एक काम करिए, अब इसको मेजरमेंट करिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पट्टी का यूज करिए। ये बताइए ये दूरी कितना है, अब बताइए ये दूरी कितना है। तो कितना दूरी लग रहा है आपको, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं सत्यापन में AB का मान 7.6 सेंटीमीटर है और AC का मान कितना है बताओ, AC का मान मेजरमेंट करिए। तो हमने किया यहाँ पर AB है CB, AB यहाँ पर AB ना बोलकर हम क्या लिखते हैं AC। तो AC का मान कितना है, 2.9। अगर इसको मेजर करेंगे और इसको मेजर करेंगे, जितना भी आपका मेजरमेंट आए, जैसे हमने लिखा कितना 2.9 सेंटीमीटर और CB का मान कितना आया है 4.7 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका मान और इसका मान दोनों को आप अपने पट्टी से लड़के यहाँ पे लिख दीजिए कितना आएगा। सत्यापन यही होगा कि जितना
जितना भी दूरी आए दोनों को जोड़ने पर 7.6 आना चाहिए। जैसा अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, अगर AC प्लस CB जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 7 16 4 2 6 1 7 सेंटीमीटर। यही क्या है बताओ, आपका AB है। यही तो आपका AB है ना। इस तरीके से हम लोगों ने एक रेखाखंड जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर था उसको हमने दो भागों में बांटा। अब भाग बराबर हो भी सकता है, भाग बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन साथ जोड़ने पे कितना रेखाखंड दिया उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको समझ में आई बातें? डायग्राम बनाने के बाद ही आपको ये रचना के चरण लिखना है। हमने आपको समझाने के लिए पहले ही रचना के चरण लिख दिया था। क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा, रचना के चरण आपको पहले डायग्राम बनाना है, चित्र बनाने के बाद जैसे जैसे आपने किया है पूरा प्रोसेस वैसे वैसे पूरा लिख देना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है, हम जैसे जैसे लिखते गए जैसे जैसे हमने लिखा हुआ वैसे हमने आपका डायग्राम बना दिया है। हाँ, थोड़ा सा इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ये चाप लगाने में थोड़ा सा गलती होती है, तो इसको हमने बता दिया था कि इन दोनों के बीच की दूरी थोड़ा सा कम लेना, दूरी हमेशा ऐसा चाप लगाना, और जितना इधर लगाना उतना यहाँ भी लगा देना। और उसके बाद ये वाला जो चाप, दूसरा वाला चाप यहाँ पे कंपास पे रखना, और यहाँ से कंपास पे रखेंगे तो यहाँ एक से एक चाप लगाएंगे, और जितना चाप यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा उतना यहाँ भी लगा दीजिए। लगाने पे आपको ये दोनों रेखाएं समांतर मिलेगी। और ध्यान दीजिएगा, रेखाएं समांतर होनी ही चाहिए, किसी भी हालत में रेखा समांतर खींचना है आपको, इसका ध्यान रखिए। ये तो हो गया मेरा पहला टाइप का पहला क्वेश्चन हो गया रेखाखंड का विभाजन। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 5 सेंटीमीटर आप रेखाखंड खींचना है जिसको 3:2 में बांटना है। तो 3:2, अब इन दोनों को जोड़ो, 5 आया ना, इसका मतलब हमने यहाँ पे जोड़ा 13 आया था। तो आपको 5 खंड ऐसे खींचना है। 5 खंड खींचने के बाद लास्ट वाले को मिला देना, B से मिला देना, और उसके बाद फिर तीसरा वाले को मिला देना C से। दोनों समांतर रेखाएं, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको करिएगा और मुझे इसे जरूर भेजिएगा। आप सब लोग करिए, मुझे भेजिए इस चीज को करके, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब आता है सेकंड टाइप, टॉपिक नंबर 2, समरूप आकृति की रचना। बस एक नोट में याद रखिएगा बात, हमारे सिलेबस में ओनली आंतरिक विभाजन था कक्षा 10 में, इसलिए हम यहाँ सिर्फ आंतरिक विभाजन बताए हैं, अंदर के विभाजन बताए हैं, बाह्य विभाजन नहीं बताए हैं। तो कई फिर मौका मिलेगा 10 वीडियो में बाह्य के अलग से वीडियो बनाए। तो ये जो रेखाखंड खींचा गया है ये आंतरिक विभाजन किया गया है। अब आता है सेकंड में क्या टॉपिक, सेकंड समरूप आकृति की रचना। तो समरूप आकृति की रचना हम केवल रचना करेंगे त्रिभुज की। किसकी रचना करेंगे? सिर्फ त्रिभुज। अब त्रिभुज 3 प्रकार के अगर होते हैं तो उसमें से कोई भी रचना कर सकते हैं, जैसे कि विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, या समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, या 2 भुजाएं लंबवत होंगी, या समद्विबाहु त्रिभुज। बस 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों तो नहीं बताएंगे आपको, एक करके डेमो देंगे, एक करके आपको दिखाएंगे, बाकी 2-3 जो आपकी बुक में होगा उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। तो हमको ये लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसा है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कण के अतिरिक्त, ध्यान देना कण की लंबाई नहीं दिया हुआ है, जो और 2 भुजाएं होंगी वो 4 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। समरूप का मतलब होता है उसके जैसा दिखेगा, लेकिन हो सकता है उसकी लंबाई चौड़ाई मतलब उसके हाइट में या उसकी ऊंचाई में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उनकी गुण मिलते हैं। तो इसमें हम क्या बताएंगे, पहले हमने इसमें जैसे हमने इस रेखाखंड वाले में क्या किया, पूरा प्रोसेस लिखा हुआ था, डायग्राम बनाए थे। यहाँ पे हमने पहले से ही रचना के चरण लिख के रखा हुआ है, जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे हम आपको बना के दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक फर्स्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, रेखाखंड का विभाजन। अब हमारा टॉपिक 2 शुरू होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कैसे हम किसी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं और उस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाएंगे।
तो टॉपिक 2 हमारा रहेगा समरूप आकृति बनाना। समरूप आकृति का मतलब है चित्र छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका जो भुजाओं का अनुपात होगा दोनों त्रिभुज का या चतुर्भुज का जैसे ही होगा सब बराबर होगा। तो समरूप त्रिभुज में हम सिर्फ त्रिभुज की रचना करेंगे बस, और चतुर्भुज की रचना नहीं करने वाले। हमारे सिलेबस में त्रिभुज पढ़ेंगे। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है आपके, तो इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, बाकी अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है ऐसे कई क्वेश्चन आप करेंगे। और तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण के माप नहीं दिया इसका मतलब 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, पहले से हमने रचना के चरण लिख के रखा हुआ है। तो रचना के चरण में जैसे जैसे रचना कहता जा रहा है उससे हम आपको सामने डायग्राम बनाएंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी चलते रहिए, अपने साथ स्केल को और कंपास को पेंसिल को साथ में रखें और शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, रेखाखंड AB खींचिए 4 सेंटीमीटर। आप 3 खींच सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो भुजा वही खींच लेते हैं। AB का मान 4, तो हमने एक रेखाखंड AB खींचा 4 सेंटीमीटर। ये एक रेखाखंड AB खींचा 4 सेंटीमीटर का। दूसरा क्या है, बिंदु A से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचेंगे। तो यहाँ पर अपने कंपास रखिए, कंपास सुई को, और ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाइए। जैसे छोटी क्लास में बनाते थे 90 डिग्री का कोण ऐसे बनाते थे छोटी क्लास में, ऐसे करके ऐसे आप बनाइए 90 डिग्री का कोण बना देंगे। आप अपने कंपास के नोक को यहाँ पे रखिए, यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ी दूरी पर यहाँ पे चाप लगाएं, ऐसे चाप लगाएं इस तरीके से, और लगाएंगे। फिर से यहाँ पे रख के यहाँ पे, फिर यहाँ पे और लगाएंगे, थोड़ा दूरी और बढ़ा देते हैं मार्क का, यहाँ पे से आर्क लगाएंगे, और यहाँ पे से उतना ही जितना दूरी यहाँ पे होगा उतना दूरी यहाँ भी आर्क लगाएंगे, ऐसे चाप लगाएंगे। अब उसके बाद फिर अपने कंपास में किस पे यहाँ पे रखें, यहाँ पे भी यहाँ पे ऐसे लगाएं, और उतना ही दूरी फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे से करके लगाएं। इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर छेदन बिंदु जो मिल रहा है चाप का, और ये बिंदु को दोनों को क्या करें, पटरी रख के ऐसे खींच दे, सीधा लाइन, एकदम बड़ा सा लाइन खींच दीजिए। इस तरीके से आप एक लाइन खींच दीजिए। यहाँ पे ये हमने खींच दी इस तरीके से। लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। मेरा लाइन बहुत तिरछा, क्योंकि हम ऐसे हाथ से ही करें तो तिरछा हो सकता है मेरी लाइन। इस तरीके से हमारा ये समकोण 90 डिग्री का कोण बन गया। इसके बाद क्या करना है, AB पर, उसके बाद क्या करना है बताइए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ऐसे खींचिए। आप पटरी लेकर 3 सेंटीमीटर की दूरी नाप लीजिए। ऐसे पटरी यहाँ पे रखिए, 3 सेंटीमीटर दूरी नाप लीजिए 3 सेंटीमीटर का, और उसको कंपास के नोक को यहाँ पे रखिए और 3 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क लगा, ऐसे आर्क लगा 3 सेंटीमीटर का इसी दूरी पर, जितनी लंबाई पर लंबवत रेखा पर 3 सेंटीमीटर का चाप लगा दें यहाँ पर। ये जो चाप लगा रहे पॉइंट C होगा। ये कहने का मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपका 3 सेंटीमीटर आएगा। ये दूरी 3 सेंटीमीटर, और ये दूरी हमको पहले से पता है 4 सेंटीमीटर की दूरी है। अब इसको मिला दीजिए, इसको आप पटरी से इसे मिला दीजिए, BOC को मिला दीजिए। तो अगर आप BOC को मिलाएंगे और जब इसको मेजर करेंगे, इसको मापेंगे ना, सोचो ये 3 है और ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज में किसका नियम लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, 3 3 का 9 4 4 16, और 16 9 25 हो गया। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको मेजर करिएगा। अगर कर्ण आपका 5 सेंटीमीटर आता है, इसका मतलब आप त्रिभुज सही बनाए। ये हो गया। तो हम लोगों ने पहले तो त्रिभुज रचना कर लिया। अब आते हैं चौथा काम, क्या करना है, अब AB पर रेखाखंड AB से न्यून कोण बनाते हुए किरण AX खींचेंगे। अब पहला रूल फिर से स्टार्ट हो गया, टॉपिक फर्स्ट का। जैसे हम लोगों ने तिरछा लाइन खींचा था ना, ऐसे हम खींचिए। बिंदु A से न्यून कोण, देखो 90 है तो न्यून कोण इधर खींच दीजिए, इधर मत खींचिएगा, इधर में से न्यून कोण खींच, ऐसे खींच देते हैं। AX हमने खींच लिया। अब इस पे क्या करें,
अब बराबर दूरी का चाप अपने हिसाब से हल्का सा कंपास को बढ़ा के हल्का सा बराबर दूरी का चाप लगा, कितना चाप लगाएंगे? पहले वाले क्वेश्चन में क्या था बताओ, 5 8 दोनों को जोड़ लिए थे, 13 खंड किए थे। लेकिन इसमें ऐसी गलती मत करना, अनुपात वाले में जोड़ना है और गुणा वाले में जो संख्या सबसे बड़ी होगा, जो संख्या सबसे बड़ी होगा उतना ही अनुपात लेना है आपको। तो सबसे बड़ी संख्या 5 है ना, इसका ए से आप 5 खंड लेंगे, ये पहला खंड, ये दूसरा खंड, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां खंड, ऐसे करके लेना है। तो कंपास से लेना है, चाप लगाते रहिए 5 बार। इसका नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 A5, ये 5 खंड हो गए। उसके बाद क्या करना है, A3 को B से मिला दो। अब A3 को आप B से मिला दीजिए। अब क्वेश्चन बनता है हमने A3 को ही B से क्यों मिला दिया, 5 को क्यों नहीं मिलाया, 4 क्यों नहीं मिलाया? तो 5 जितना गुना दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा 5 और 3 का, उसमें जो संख्या हर में होगा ना, जो संख्या हर में होगा, हर में यहाँ पर लिखा है ना नोट में, जो संख्या हर में होगा उसे ही B से मिलाना है, चाहे वह संख्या बड़ी हो या छोटी हो। तो इसमें जो संख्या हर में होगा वही मिला दो। तो हर में 3 था ना, तो हमने 3 को B से मिला दिया। अब उसके बाद क्या करना, चाप लगाने की फिर से बारी आ गई। A3 A2 इनके बीच की दूरी से थोड़ा कम दूरी लेकर कंपास से यहां से फिर से चाप खींचेंगे, ऐसे चाप खींच दीजिए, ये कम दूरी का, फिर से एक चाप खींचेंगे और उसके बाद फिर सेम दूरी जितना यहाँ पे से लिए थे ना उतना फिर से A5 पे रखिए कंपास और फिर जैसे ऐसे ड्रा करिए लाइन। जब यहाँ पे कंपास रखेंगे यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, ऐसे करेंगे। इतना खींचने के बाद अब ये कोण कंपास से और पेंसिल का नोक यहाँ रखिए, कंपास नोक यहाँ रखिए, दोनों कितना नापिए, कितना कोण है ये कोण जितना होगा उतने ही कोण को कंपास में यहाँ पे रख कर उतना ही यहाँ पे चाप लगाए, उतना ही चाप लगाए इस तरीके से, और लगा दिए इतना। जैसे ही और लगा देंगे ऐसे और लगा दिए। और लगाने के बाद क्या करिए, A5 से एक लाइन सीधा ड्रा करिए, ये लाइन सीधा ड्रा करिए। लेकिन यहाँ पे नोट पर याद रखिएगा, ये लाइन जो है एकदम इस नोट में याद रखिएगा, ये लाइन जो है A3B के एकदम समांतर होनी चाहिए लाइन। तो B को आगे बढ़ाते हैं, इस B को जब आगे बढ़ाएंगे तो मान लेते हैं बिंदु B डैश पर कट रहा है, इसका मतलब ये A3B A5 और B डैश आपस में क्या होने चाहिए, हमेशा समांतर होने चाहिए, समांतर एकदम सीधा जाना चाहिए, कहीं तिरछा नहीं होना चाहिए, ये समांतर होना ही चाहिए इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करना है, फिर से अब एंगल का चाप खींचना है, फिर से कोण का चाप फिर से खींचो। अब कंपास में B पे रखो और B पे रखने के बाद ऐसे एक चाप फिर से खींचो, ऐसे करके जितना दूर जितना यहाँ पे खींचे ना, फिर से वही कंपास में यहाँ पे रख के फिर से खींचो इतना, ये फिर से ऐसे खींच दो। उसके बाद फिर अपने कंपास और पेंसिल को यहाँ पे नापो, ये कोण कितना है, जितना कोण यहाँ पे होगा उतना ही कोण यहाँ पे बनना चाहिए। तो क्या करें, जैसे हमने यहाँ पे ऐसे रखा कंपास, ऐसे चाप लगाया, ये ऐसे लगाया, ऐसे यहाँ भी रख के फिर से आप ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे करके इस तरीके से लगाने के बाद अब इसको यहाँ पे हमने चाप लगाया, लगाने के बाद इसको यहाँ पर सीधा लाइन इससे होते हुए एकदम सीधा लाइन खींचेंगे, सीधा लाइन खींचते चले जाइए जहां तक जा पाएंगे, इस तरीके सीधा लाइन खींचेंगे। और हम C को और आगे बढ़ा देंगे, C को और आगे से बढ़ा देंगे। तो जहां पे काट इसका नाम दे देना C है। तो रचना में लिखा है ना, C को आगे बढ़ाने पर C डैश पे करता है, B को आगे बढ़ाने पर B डैश करता है। इस तरीके से हमको हमारा समरूप त्रिभुज मिलता है, क्या, A B डैश C डैश, ये हमको समरूप त्रिभुज प्राप्त होता है। A B डैश C डैश हमको त्रिभुज प्राप्त होता है। अब इसका सत्यापन करना हो, अपने पट्टी को यहाँ से लेकर यहाँ तक रखो, जो ये दूरी कितना है, फिर ये दूरी कितना है, कि पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, फिर ये दूरी अपने आप आ जाएगी। इस तरीके से आप देखेंगे इस त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर अगर होता है तो कहा जाएगा कि हाँ ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इस तरीके से हमने आपको एक समरूप त्रिभुज बना के दिखा दिया है। ये किस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज के लिए बनाया है। ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज के लिए आपकी बुक में क्वेश्चन है, विषम बाहु के लिए भी क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करिए
यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ 2 क्वेश्चन दिया था। पहला क्वेश्चन तो आप लोग पहले बता चुके हैं विभाजन के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, सब भुजा अलग अलग आ गया, मतलब विषम बाहु त्रिभुज बनेगा। अब इस विषम बाहु त्रिभुज बनाइएगा और बनाने के बाद कितना करा, 2/3 गुनी बोल दिया। तो इनको जोड़ के मत बनाइए खंड, जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसी खंड बनाइए। मतलब कितने खंड बनेंगे, 1 2 3 खंड बनाना है, 5 खंड मत बनाइएगा, ठीक। ऐसे करेंगे आप डायग्राम आपका रेडी हो जाएगा। बस आज टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे। टॉपिक फर्स्ट में रेखाखंड का विभाजन कर दिए, दूसरा समकोण त्रिभुज का रचना कर दिए। अब हम दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कैसे एक वृत्त पर कैसे आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो, या 2 वृत्त पे कैसे खींच सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।